have to mention this. When I spoke to Sachin Jigar, I went absolutely nuts because I spoke to them in the month of December last year, which was almost about 5 months after Stree 2's music released. So I think Stree 2's music came हाँ 5 sometime. तो नहीं, हाँ 3-4 महीने तो हो ही 3-4 गए महीने थे. बाद. The music came out around I think July August आया था वो. Yes. So मैं साल के अंत में मिली थी, लेकिन I hold on to my observations, to my questions, to ask them to y'all when I meet y'all. And I remember talking to him about just my favorite song from Stree 2, which is also perhaps the most popular, which is Aaj Ki Raat. आज की रात, हाँ. The challenge I saw with an Aaj Ki Raat is the fact that just the title itself, which is Aaj Ki Raat. We've had Aaj Ki Raats before, Right. but for a song to be Aaj Ki Raat again, how do you make the same phrase new? Right. I think you guys managed that. Yeah. I also feel like there is a line that will never leave me, which is खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाजत. I'm like, is there a more feminist lyricist than Amitabh Bhattacharya? How beautiful is that song? They've talked to me about it, so I do know that the idea was to take the ghazal and put it in the sort of like new age styling. How much fun did you have writing that song? Because I feel like a woman's point of view, not every man can write. So how did you do that? Well, there are layers to it, I'll tell you. सबसे पहली बात तो how the song happened, अगर मैं आपको बताऊं तो again वो एक broad underline एक brief था कि we need a big, अब वो term we don't use that much, item song, we won't call it an item song, but एक था कि we need a song which is a dance song which is happening at एक performance stage की जगह पे हो रहा है and it needs to be a dance song. ये brief था. तो thought ये था कि भी क्या लें, क्या पकड़ें. So obviously the conscious thought that all of us we had in mind कि जो कि पहले होता था अब हम करना चाहते भी नहीं, nobody wants to do that, कि मतलब वो ऑब्जेक्टिफिकेशन ना लगे. और दूसरी बात कि गाना जो है वो थॉट लड़की की पर्सपेक्टिव से हो, उसके नजरिए से हो कि हाउ डज शी वांट टू बी लव्ड एंड अडोर्ड रादर देन द अदर पर्सन डिसाइडिंग कि दिस इज हाउ आई वांट टू गो अबाउट इट. तो वो एक था. तो वहां से आया था कि भी जिसको हम कहते हैं कि ब्यूटी को बिहोल्ड करना, वो अल्टीमेट है. सो थॉट वहां से शुरू हुआ था कि जस्ट लुक एट मी, आंखों से मुझे अप्रिशिएट कीजिए रादर देन गोइंग अबाउट इट फिजिकली इन अदर वेज. वो थॉट था. एंड जो सचिन जिगर के साथ सबसे ज्यादा मेरा होता है कि वो जैम करके साथ में बनाते हैं, हैंड इन ग्लव होता है. तो ये लाइन मैंने दी. आई वॉज फर्स्ट स्टार्टिंग द अदर वे राउंड कि आंखों से लीजिए समथिंग करके आई वॉज गोइंग. तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसे देखिए, आंखों से लीजिए, ये पार्ट पहले आया. फिर वो मैंने थोड़ा सा लिखा ये वो आज की रात. जैसे ही दिमाग में ऑब्वियसली बत्तियां सबसे पहले जलेंगी आज की रात, क्योंकि डॉन का गाना आज की रात इतना पॉपुलर. अगेन आज की रात जैसे मैंने कहा वो परदेसी परदेसिया की तरह बहुत बार आया. वो रफी साहब का भी आज की रात मेरे, वो हमारे सिस्टम में है. तो ऐसे फ्रेज को जब आप लेते हैं, वो अगर वाकई उस लेवल तक ना पहुंचा तो इट्स मिस फायर. तो बट लग अच्छा रहा था, बैट अच्छा रहा था, तो खैर पूरा गाना बना जो भी है. आगे मुखड़ा बना, अंतरा बना. फिर आई रिमेंबर जब ये गाना रिलीज पे आया तो हमको डिसाइड करने में टुक अस गुड 15-20 मिनट चैट ओवर टेक्स्ट, मी, सचिन जिगर, दीनू, दिनेश विजन, कि डू वी कॉल द सॉन्ग आंखों से, डू वी कॉल द सॉन्ग आज की रात, डू वी कॉल द सॉन्ग मजा. ये बातें हो रही थी. तो लेकिन बाकी और कुछ आज की रात ही बेस्ट लग रहा था. तो लेट्स गो विद इट. हमारा गाना हमने बनाया, हमको अच्छा लगता, कन्विक्शन के साथ बनाया. क्या हुआ अगर उसका नाम वैसे आ रहा है तो नो प्रॉब्लम. जो मैंने लिखा है, हमने वो जो एक फॉर्मेट पकड़ा है कि गज़ल को हमने एक डांस सॉन्ग बनाया है. सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन अपनी जगह है, मेरी राइटिंग अपनी जगह है, सब कुछ है. लेकिन आई फील इस गाने का जो एक्स फैक्टर जो आया, जिसकी वजह से हम लोग जो बोलचाल की ज़बान में कहते हैं कि गाने का फटना, गाना के रियली इट शॉट थ्रू द रूफ, इसके पीछे भी वो दो मोहतरमाएं जो थी गाने में, मधुमती बागची द सिंगर एंड ऑफ कोर्स तमन्ना भाटिया ऑन स्क्रीन. तो इन दोनों की जो केमिस्ट्री आई है ना, वो I think that is really what makes the song, yeah, takes to it. And I think this song is so weird. Okay, I'm sorry to say the word, but बच्चे, तो सबसे ज्यादा बच्चों को ये गाना पसंद आया. Have you seen reels where kids are dancing? I know, they do the step. And I'm just like, it's amazing. It's awesome. I love interviews where I've got my questions, but the conversation flows this way. Like you said, you have to at some point decide, right? What's the song called?
because and that's so interesting because I've never spoken to you about that. So how do you really name a song what it is? आखिरकार जो एल्बम तो मतलब जो भी आपकी लिस्टिंग आती है, आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि कायदे से is going to be the name of the song and not the starting of the song, which I think दिल जला के मुस्कुरा के I think is also an option or a title of that song. So this is from Metro and guys. I cannot tell you how beautiful this song is. Of course, you've heard this song multiple times, but I have to ask you, there is a love story in that song, which I feel is. Do you ever feel naked when you write your lyrics? Like, absolutely. I mean, you know what I'm saying. You're putting a very personal side of you there, and especially with this song, I felt that. बिल्कुल. More than naked, I would say now of late in life कि मैं भी तो ये काम अब कुछ 15 साल के ऊपर हो गए कर रहा हूँ. जब मैं आया मैंने ऑन द जॉब ही सीखा है जो किया है. मैं अपने काम में भी ड्यूरिंग द इयर्स मैंने गलतियां की है उससे सीखा है. नाउ ऑफ लेट इन लाइफ पहले एक होता था कि मैं कैसे गाने को सजाऊं या तो एलोक्वेंट बनाऊं या कैची बनाऊं कुछ एक लेके आऊं ताकि गाना वर्क करे. दैट यूज्ड टू बी द प्राइमरी मोटिव. मैं कहता हूं ऐसा नहीं कि अब नहीं होता है, वो तो रहता ही है व्हेन यू वर्किंग फॉर अ कमर्शियल मीडियम लाइक द हिंदी फिल्म म्यूजिक दैट वी आर डूइंग. लेकिन ऑफ लेट आई वुड से कि ज़्यादातर गाने या वो गाने जिनको मैं मतलब आई समझता हूँ क्लोज टू माई हार्ट, जिनमें अ सॉर्ट ऑफ catharsis happens for me. Yes, something that I felt, I have lived or I have learned from life and relationships and the people around me. वो अगर मुझे गाने में कहने को मिल जाता है तो मुझे सबसे ज़्यादा तसल्ली होती है. एंड ये जो मैंने आपको क्यों कहा इंटरव्यू की शुरुआत में कि लास्ट 3-4 साल जो हुए हैं हैव बीन वेरी एक्साइटिंग दैट वेज बिकॉज मुझे ऐसे गाने को लिखने मिले इत्तेफाक से, वो चाहे सिचुएशन था या ऐसा प्रोजेक्ट आ गया, मुझे ऐसी धुन मिल गई, आप जो भी कहिए, कि जिनमें मुझे वो मौका मिला कि समथिंग दैट आई हैव रियली लिव्ड एंड थॉट अबाउट, पॉन्डर्ड ओवर, रिफ्लेक्टेड अपॉन, वो मुझे गाने में लिखने को मिले. कायदे से इज वन सॉन्ग विच इज एब्सोल्युटली माय टेक होम फ्रॉम वन ऑफ माय रीसेंट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ एंड ओवर ऑल्सो. कि अगर आप उसको गौर से सुने तो कि देखिए वो हेड ओवर हील्स प्यार में गिरना, जिसको हम मतलब पागलपन, दैट जुनून भूत, उसके तो भाई सब एवरीबॉडी एंजॉयज दैट फेज एंड आप उससे गुजरते हैं, हम सब गुजरे हैं, उसके गाने भी लिखे गए हैं, सब कुछ होता है. लेकिन अ टाइम कम्स जब आप इस ड्रिल से कई बार गुजर चुके होते हैं, यू नो, ड्रिल से रे एग्जैक्टली ड्रिल से आप गुजर चुके होते हैं ऑफ मीटिंग समवन, ऑफ रियली गेटिंग अट्रैक्टेड, इन्फैचुएटेड, देन फॉलिंग इन लव, देन फॉलिंग आउट ऑफ लव, देन विथड्रॉल, जो भी होता है. तो वो सब चीज कर करके ये देखा कि दैट फीलिंग दैट यू आर अल्टीमेटली लेफ्ट विद, तो कायदे से कुछ हद तक वैसा ही है. दैट इज माई पार्ट ऑफ द फीलिंग विच आई रियली एंजॉयड राइटिंग द सॉन्ग. और जो अनुराग बासु, उनका जो थॉट था इस गाने के पीछे, जब ब्रीफ था, कि आई बिलीव उनकी फिल्म में जो डायलॉग भी है, जो मैं एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा, बट समथिंग लाइक कि यू नो जो लंबे सफर के जो पार्टनर्स होते हैं तो वो सेम इंसान से बार बार प्यार करना पड़ता है. तो वो जो थॉट है, लाइक इसी में बहुत सारे वर्जन्स हैं इस गाने के कायदे से. तो उसमें शिल्पा राव का जो वर्जन है, मुझ पे अजीब है असर तुम्हारा, दवा लगे जहर तुम्हारा, कि प्यार कम होते होते हुआ तुम ही से है दोबारा. क्या बात है. सो नाउ द व्हाई आई मेंशन टू यू दैट कायदे इज रियली क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज it's an ode or a homage to people or couples or partners who have figured out how to stay in love in the journey of love, something that I personally have never been able to crack in my life. So it's my tribute and homage to those people who have cracked it in life. जो कि which the film is all about, अगर आप देखें तो. Shilpa Rao and you, I think, are a match made in heaven. You know, when she sings Amitabh Bhattacharya's lyrics, I think it's a special place in my heart because I love Shilpa deeply, and her voice, I just feel like carries your words so beautifully. Shilpa's voice, I have the most, जो टर्म हमेशा यूज करता हूँ, she's got a balmy voice. मरहमी आवाज है उसकी. I think it's a match made in heaven, and I feel like for all of the love that you've received down the years for Lal Singh Chaddha's Tere Hawale, I feel like when she sings that song, there is a transcendence that happens. Absolutely. I don't know if anyone's told you, but there is a Sufiness to that song, you know, which is that, you know, that ek ibadat hai, right? Where you turn around and say, you could be singing this song to God, or you could be singing this song to your loved one. Right. And I think that's what Sufism is. Was that ever the thought when you were composing or writing when you were writing for Tere Hawale? बिल्कुल बताता हूँ. तो तेरे हवाले के बारे में भी कुछ बताना है, एंड आपने शिल्पा की बात की है तो उस बारे में भी कुछ बताना है.
तो सबसे पहले तो शिल्पा के साथ यस वो एक क्रिएटिव केमिस्ट्री लोगों की बिल्कुल। होती है, मैं उसको केमिस्ट्री भी मानता हूँ, मैं उसको तकदीर भी मानता हूँ कि कुछ लोगों के सितारे मिलते हैं। तो और आई हैव बीन जेन्युइनली लकी एंड ब्लेस्ड अपने ओवर द इयर्स कमाल के लोग, अमेजिंग माइंड्स, नॉट ओनली टैलेंट्स, अमेजिंग माइंड्स, अमेजिंग पीपल, उनके साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम अमित त्रिवेदी टू प्रीतम दा, शंकर एहसान लॉय, सलीम सुलेमान, अजय अतुल, राम संपत, सचिन जिगर, इतने लोग हैं जिनके साथ मैंने बिल्कुल। काम किया है, तो बहुत मजा आया है काम करने में। शिल्पा इज समथिंग, आवर फ्रेंडशिप गोज वेरी लॉन्ग बैक। हम कम से कम 20 साल पुराने दोस्त हैं। तब मैं भी एज ए सिंगर ही स्ट्रगल कर रहा था, शिल्पा भी नई नई आई थी, तो वी यूज्ड टू बम्प इनटू ईच अदर इन लॉट ऑफ स्टूडियोज, कहीं मिल जाते थे कि भाई या तो वो भी कुछ एक स्क्रैच गाने आई है और मैं कोरस गाने आया हूँ, या फिर मैं किसी प्रोजेक्ट में असिस्ट कर रहा हूँ एंड शी इज देयर, तो हम हल्का फुल्का जानते थे। और हमारी दोस्ती और शुरू हुई देवडी के दौर से, व्हेन यू नो अमित त्रिवेदी, मी, शिल्पा, हम लोग सब दोस्त बने हैं, वो दौर था, तब से और दोस्ती हमारी हुई। सो सालों से कोई जो आपका दोस्त होता है, एंड शिल्पा एंड वी आर द नॉट जस्ट द काइंड ऑफ फ्रेंड्स की भाई काम पे मिलते हैं, हम लोग ऐसे भी फोन पे बात करते हैं, कभी ऐसी बात कर लेते हैं और वो किसी चीज को लेकर बात शुरू हो जाती है, तो वो भी एक है। एंड आई ऑलवेज फील कि शिल्पा आज के जनरेशन में शी इज वन ऑफ दोज वॉइसेस हु डज लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन व्हेन शी कम्स ऑन बोर्ड एज अ सिंगर, कि गाते सब अच्छा है, बहुत लोग अच्छा है, शिल्पा brings a character, brings a soul to whatever You know, she I'll sings. tell you my just sorry to butt in, but I feel कि पढ़ा लिखा जिसे कहते हैं इंसान को, it's in education, right? I just feel like she spends so much time पढ़ाई और लिखाई में, तो वो एक पढ़ी लिखी सिंगर है। I hope you get what I'm saying. नहीं, I'm getting absolutely, उनका आप जो जो बोल रहे हो रियाज है, बिल्कुल, the way she follows, you know, the greats, I think that she spends a lot of time, she invests a lot of time in the study of it as well. she does. तो वही है कि मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आपकी बाकी खिड़कियां भी खुली हैं, you're experiencing life, you're absorbing it, you're realizing, आप सेल्फ अवेयर हैं, तो बहुत से आई बिलीव ऑल दीज फैक्टर्स मैटर फॉर एन आर्टिस्ट, चाहे वो जो हो, चाहे वो कंपोजर हो, सिंगर हो, लिरिसिस्ट हो, पेंटर हो, एक्टर हो, जो भी हो। आई कंसिडर आवरसेल्व्स ह्यूमन बीइंग्स एज स्पंजेस, यू नो, कि आप अब्सॉर्ब, हम जो अब्सॉर्ब करते हैं वही निचोड़ के निकालते हैं, आप बस निचोड़ते रहिए, कुछ अब्सॉर्ब ना करें तो इवेंचुअली यू नो रन आउट।